स्टूडेंट्स कल आप कोएक्सियल सिस्टम कि कोएक्सियल सिस्टम की सी एंड जो अपन सिस्टम का एक सर्कल गिवन हो रेडिकल एक्सिस गिवन हो आप पूरे सिस्टम की इक्वेशन भी लिखती सी ना। तो नेक्स्ट आ टाइप्स ऑफ कोएक्सियल सर्कल्स। नेक्स्ट अपने जो टॉपिक आ टाइप्स ऑफ कोएक्सियल सर्कल कि जो अपने कोएक्सियल सिस्टम गिवन आ वो सर्कल किस टाइप के नहीं। ठीक है, जो अपन कोई कोएक्सियल सिस्टम गिवन आ तो चैक करना वो अपने को कि जो सर्कल गिवन आ कोई सिस्टम च वो किस टाइप के नहीं। चलो टाइप्स फाइंड करनी है। चलो लेट कोएक्सियल सिस्टम भी लेट इक्वेशन ऑफ कोएक्सियल सिस्टम भी सपोज कर लो कोएक्सियल सर्कल सिस्टम की इक्वेशन की है सिस्टम ऑफ कोएक्सियल सर्कल एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जो आप कल फाइंड किया सिंपलेस्ट फॉर्म प्लस ई इज इक्वल टू 0 आप सारा कुछ सिंपलेस्ट फॉर्मली करांगे। चलो ये अपने को की है सिस्टम ऑफ कोएक्सियल सर्कल पे वो इक्वेशन है वेयर जी इज पैरामीटर। पैरामीटर का की मीनिंग होता कि जो टर्म वेरी कर रहा है एंड सी इज कांस्टेंट। सी की अपने को फिक्स कांस्टेंट आप कल शुरू भी प्रूफ कर लिया सी कि अपने को की सिंपलेस्ट फॉर्म च कोएक्सियल सिस्टम की एक इक्वेशन आ ये जी वेरी कर रहा ओनली कौन वेरी करता है जी वेरी करता है एंड सी की फिक्स हो चुके जिमें जिमें जी वेरी करी जाता सिस्टम के डिफरेंट मैंबर आई जाते अपने को। चलो आप फाइंड करने की शो करना टाइप्स ऑफ कोएक्सियल सर्कल फाइंड करने। लेट इक्वेशन ऑफ टू मैंबर इज तो जो कोई दो मैंबर चूज करो। ठीक है, सिस्टम जो कोई दो मैंबर चूज करो कि मैं चूज करोगे ओनली जी वेरी करता है। तो एक मेंबर आ गया विद रिस्पेक्ट टू G1 एक मेंबर आ गया विद रिस्पेक्ट टू G2। ठीक है, आ सिस्टम आप चूज किया सी तो दो मेंबर फाइंड किए दो मेंबर चूज किए 2 एंड 3 कि मैं चूज किए ओनली जी वेरी कर रहा G नु वेरी कराता एक बार G1 रख लिया पैरामीटर एक बार की रख लिया G2 रख लिया। तो दो मेंबर फाइंड कर ले। टाइप्स फाइंड करनी टाइप्स मीन चैक करना कि जेडे अपने को सिस्टम च सर्कल पे आ वो इंटरसैक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को ਜਾਂ टच कर रहे हैं एक दूसरे को ਜਾਂ की करते पे आ नॉन इंटरसैक्ट मीन टच इंटरसैक्ट नहीं करते। ठीक है, तीन टाइप्स ही हो सकती ने कर्व्स ਜਾਂ तो टच करदियां होणगीਆਂ ਜਾਂ कट कर रही होणगीਆਂ ਜਾਂ नॉन इंटरसैक्ट करदियां होणगीਆਂ ना वही आप चैक करना। चलो एक सिस्टम लिया कोएक्सियल सिस्टम लिया वो दो मैंबर चूज किए फिर इन्हां आप किमें चैक करते हैं कि दो सर्कल टच करते हैं मीट करते हैं या नॉन इंटरसैक्ट करते हैं उन्होंने रेडिकल एक्सिस फाइंड करते होंगे। आप पिछले से सारा कुछ किया चलो 2 - 3 किया की आ गया अपने को 2G1 - G2 * x इज इक्वल टू 0। G1 G2 डिफरेंट है इसका मतलब x की आ गया इज इक्वल टू 0 आ गई। एक ही आ गई इक्वेशन ऑफ रेडिकल एक्सिस आ अपने को की बन गई इक्वेशन ऑफ रेडिकल एक्सिस आ गई। इसका मतलब तुसी कोई भी दो सर्कल होंगे हर बार रेडिकल एक्सिस की है जानी x इक्वल टू 0 आई जानी है ना। आ सिस्टम जो कोई पेयर चूज करी चलो हर बार रेडिकल एक्सिस की होनी x इक्वल टू 0 होनी है। चलो रेडिकल एक्सिस की इक्वेशन आ गई x इक्वल टू 0। ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਵੀ x ਨੂੰ 0 ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿਓ ਆਪਾਂ ਜੀ ਸਰਕਲ ਨਾਲ ਸਰਕਲ ਦੇ ਰੈਡੀਕਲ ਐਕਸਿਸ ਦੀ ਕੀ ਫਾਈਂਡ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਫਾਈਂਡ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰੈਡੀਕਲ ਐਕਸਿਸ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰੂਗੀ ਸਰਕਲ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇੰਟਰਸੈਕਟ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਚਲੋ ਹੁਣ x 0 ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਬਾਅਦ ਚ ਆਪਾਂ ਚਲੋ ਪੁੱਟ x 0 ਭਾਵੇਂ 2 3 ਚ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿਓ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿਓ। ठीक है, पुट x इज इक्वल टू 0 की आया x ਨੂੰ 0 पुट करते y स्क्वायर प्लस c इज इक्वल टू 0 मीन y इज इक्वल टू y स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस c मीन y इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट माइनस c। ਇਹਦਾ मतलब जो रेडिकल एक्सिस आ वो सर्कल्स ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਕੱਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ y ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਆ ਰਹੀ ਆ प्लस माइनस अंडर रूट c ਆ ਰਹੀ ਆ। देयरफॉर पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ रेडिकल एक्सिस एंड हर बारी चेक कर लो किसी मर्जी इस सिस्टम जो कोई भी सर्कल ले लो हर बारी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सेम ही होने रेडिकल एक्सिस नाल। ठीक है, हर बारी रेडिकल एक्सिस नाल पॉइंट कोई मर्जी सर्कल चूज करी चलो इस सिस्टम का हर बारी पॉइंट्स आही होने 0,
अंडर रूट माइनस सी एक पॉइंट आ गया, दूसरा पॉइंट क्या है 0 कॉमा माइनस अंडर रूट माइनस सी। ठीक है, भावें सैकंड का रेडिकल एक्सिस की सैकंड सर्कल ना कर लेंगे, थर्ड सर्कल ना कर लेंगे, ਜਾਂ आप पूरे सिस्टम नाल ही आप इंटरसैक्शन फाइंड करती ना। ठीक है, की आ रहा रेडिकल एक्सिस की इस सिस्टम के किसी भी मैंबर का इंटरसैक्शन फाइंड करोगे ऑलवेज दो पॉइंट ही होने हैं, 0 कॉमा अंडर रूट माइनस सी एंड 0 कॉमा माइनस अंडर रूट माइनस सी। बिकॉज दो पॉइंट क्यों होने, बिकॉज इंडिपेंडेंट ऑफ जी है, जे कितने जी से डिपेंड कर जाते फिर हरेक मैंबर की एक्स नाल इंटरसैक्शन एक्स रेडिकल एक्सिस नाल इंटरसैक्शन डिफरेंट होनी सी। ठीक है, दोनों पॉइंट्स इंडिपेंडेंट क्योंकि इट्स ओनली जी ही वेरी करता, आ पॉइंट ऑफ इंटरसैक्शन जी तो ही इंडिपेंडेंट आ गई, जी तो ही इंडिपेंडेंट आ गई मीन हरेक सर्कल तो इंडिपेंडेंट आ। इसका मतलब किसी भी सर्कल ना तुसीं रेडिकल एक्सिस की इस सिस्टम की आह वाले सिस्टम की इंटरसैक्शन फाइंड करोगे तो की आनी आ दो पॉइंट आने 0 कॉमा अंडर रूट माइनस सी 0 कॉमा माइनस अंडर रूट माइनस सी। चलो हुण अपने को रेडिकल एक्सिस एंड सिस्टम के की आ गए पॉइंट्स ऑफ इंटरसैक्शन आ गए, इतों 3 केस बन जाएंगे। किहड़े 3 केस बन सकते हैं, फर्स्ट केस आ सकता जां तां सी की हो सकता वा नैगेटिव हो सकता, मीन सी की हो लैस दैन 0 हो। जे सी नैगेटिव हो गया अंडर रूट माइनस सी ने की बन जाना रियल बन जाना, बिकॉज सी नैगेटिव है, एक नैगेटिव हो अगे ऑलरेडी पिया वा, इट मीन ओवरऑल आ नंबर की बन गया, ओवरऑल माइनस सी की बन जूगा पॉजिटिव बन जूगा। जे सी नैगेटिव नंबर हो गया, जे सी नैगेटिव आ इसका मतलब सी नैगेटिव आ उन्होंने एक नैगेटिव ने होर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इट मीन अंडर रूट च ओवरऑल जो नंबर पै गया माइनस सी उन्हें की बन जाना पॉजिटिव बन जाना। चलो जे अपन पता जो पॉजिटिव नंबर का आप स्क्वेयर रूट फाइंड करांगे उन्हें की आना रियल वैल्यूज आनी ਉਹਦੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਕੀ ਆਉਣਗੀਆਂ ਰੀਅਲਸ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਆ ਦੋਨੋਂ ਪੁਆਇੰਟਸ ਕੀ ਆ ਜਾਣਗੇ ਐਂਡ 0 ਅੰਡਰ ਰੂਟ ਮਾਈਨਸ ਸੀ ਆਰ ਰੀਅਲ ਐਂਡ ਡਿਸਟਿੰਕਟ ਬਣ ਜਾਣਗੇ ਇਸ ਕੇਸ 'ਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਸੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੋ ਗਿਆ ਅੰਡਰ ਰੂਟ ਮਾਈਨਸ ਸੀ ਨੇ ਕੀ ਬਣ ਜਾਣਾ, ਜੇ ਸੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮਾਈਨਸ ਸੀ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋਊਗਾ। ਜੇ ਸੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮਾਈਨਸ ਸੀ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋ ਗਿਆ। जे आ नंबर पॉजिटिव आ पॉजिटिव नंबर का स्केयर रूट करांगे अपन पता की आना रियल नंबर आना वा। चलो जे रियल नंबर आया तो मतलब जो दोनों पॉइंट आया वो रियल भी है एंड की आ डिस्टिंक्ट आ। चलो फर्स्ट केस आ गया कि जे सी नैगेटिव आ कि अपने को सर्कल किस टाइप के आ रहा इंटरसैक्टिंग टाइप के आ रहे, किहड़े पॉइंट से इंटरसैक्ट करते फिर सर्कल आ दोनों पॉइंट से इंटरसैक्ट करने। ठीक है, इस केस जो सी नैगेटिव आ गया आ दो पॉइंट्स आ गए इंटरसैक्शन से, भावें सर्कल के इंटरसैक्शन कह लो जां की इंटरसैक्शन कह लो सर्कल की रेडिकल एक्सिस का इंटरसैक्शन कह लो, बिकॉज रेडिकल एक्सिस ने पास कितों करना होंगे ऑलवेज इंटरसैक्शन ऑफ सर्कल चो पास करना। ਇਹਦਾ मतलब दोनों पॉइंट रियल से डिस्टिंक्ट आ गए। ਇਹਦਾ मतलब जे सी लैस दैन 0 आ तो सर्कल किस टाइप के कोएक्सियल सिस्टम के इंटरसैक्टिंग टाइप के आ। सर्कल किस टाइप के ने इंटरसैक्ट सर्कल एक दूसरे को इंटरसैक्ट कर रहे हैं, किवें करते आप देख लेने। जे आप रफ जिहा ड्रॉ कर लईए आ सिस्टम आप किदां दा चूज कीता वा, ਜਿਹੜੇ सर्कल के सेंटर का सिस्टम कितना था अपने को जो वन चूज किया, जोड़े सर्कल के सेंटर एक्स एक्सिस से लाई करते हैं, रेडिकल एक्सिस की आ वाई एक्सिस मीन एक्सिस इक्वल टू 0 एंड आ दो पॉइंट आए हर बारी सर्कल इस टाइप के होंगे। सपोज कर लो दो फिक्स पॉइंट आए अपने को 0 एंड 0 हर बारी सर्कल इन्हें जो पास कराया करना है, जो मर्जी सर्कल ने इन्हें जो पास करते हैं इदा के सर्कल अपने कोएक्सियल सिस्टम के इदा के सर्कल पे है जिन्हों की रेडिकल एक्सिस आ रही है। ठीक है, इस टाइप के सर्कल आ रहे हैं फर्स्ट केस जे आ सिस्टम की गल करिए कि सी नैगेटिव हो गया तो इदा के सर्कल इंटरसैक्ट करे जोड़े कितने इंटरसैक्ट करे आ दो पॉइंट्स से सारे सर्कल ने दो पॉइंट से इंटरसैक्ट करना मीन दोनों पॉइंट चो की करना पास करना जिन्ने भी सिस्टम के सर्कल होंगे टू सुमन बहुत सारे सर्कल हो सकते हैं। चलो फिर आप नेक्स्ट केस करते हैं, जे सी की हो गया 0 हो गया। ठीक है, रफ जिहा ड्रॉ कराया तुम विजुअलाइजेशन करने लिए। तो सैकंड केस बन सकता जे सी की हो गया 0 हो गया, जे सी 0 हो गया दोनों पॉइंट्स की बन जाने 0 0 बन जाने, दोनों पॉइंट्स की बन जाने 0 0।
ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪੁਆਇੰਟ ਕੀ ਆ ਗਏ, ਆ ਤਾਂ ਰੀਅਲ ਹੈ ਆ ਐਂਡ ਕੀ ਆ ਰਿਹਾ, ਇਕੁਅਲ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਰੀਅਲ ਐਂਡ ਕੋਇਨਸਾਈਡ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਰੀਅਲ ਵੀ ਐਂਡ ਕੋਇਨਸਾਈਡ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। देयरफॉर ਇਸ ਕੇਸ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਲ ਆ ਉਹ ਕਿਸ ਟਾਈਪ ਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਟੱਚਿੰਗ ਟਾਈਪ ਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਮੀਨਸ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਗੇ, ਟੱਚ ਕਰਨਗੇ। ਸਾਰੇ ਸਰਕਲ ਕਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਟੱਚ ਕਰਨਾ, 0 0 ਤੇ। ਕਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਟੱਚ ਕਰਨਾ, 0 0 ਤੇ। ਮੀਨਸ ਰੈਡੀਕਲ ਐਕਸਿਸ ਸਾਰੇ ਸਰਕਲ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰੂਗੀ, ਟੱਚ ਕਰੂਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਐਕਸੀਅਲ ਸਿਸਟਮ ਲਿਆ, ਪੂਰੇ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰੈਡੀਕਲ ਐਕਸਿਸ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਚਲੋ ਤਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਡਰਾ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੈਡੀਕਲ ਐਕਸਿਸ ਆ, ਇਹ ਰੈਡੀਕਲ ਐਕਸਿਸ ਐਕਸਿਸ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0। ਮੀਨਸ ਇਸ ਟਾਈਪ ਦੇ ਸਰਕਲ ਹੋਣਗੇ ਸਾਰੇ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਜਿਹੜੇ 0 0 ਤੇ ਟੱਚ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਨਾ, ਇਸ ਟਾਈਪ ਦੇ ਸਰਕਲ ਹੋਣਗੇ। ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੈਡੀਕਲ ਐਕਸਿਸ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੇ ਸਰਕਲ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰੂਗੀ, ਟੱਚ ਕਰੂਗੀ। ਰਹਿ ਗਿਆ ਥਰਡ, ਜੇ ਸੀ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋ ਗਿਆ। ਥਰਡ ਕੇਸ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਜੇ ਸੀ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਬਣ ਗਿਆ। केस थर्ड, if C is positive, जे C पॉजिटिव आ इन्हें की बन जाना, इमेजिनरी बन जाना। C पॉजिटिव आ, जे C पॉजिटिव आ माइनस C की हो गया, नेगेटिव हो गया। C पॉजिटिव ਨੂੰ नेगेटिव ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, नेगेटिव ਨੰਬਰ ਬਣ ਜਾਣਾ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਜੇ 네ਗੇਟਿਵ ਨੰਬਰ ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਰੂਟ ਕਰਾਂਗੇ, 네ਗੇਟਿਵ ਨੰਬਰ ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਰੂਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਮੇਜਨਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਮੀਨਸ ਆਈਟਾ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ। ਚਲੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਆ ਦੋਨੋਂ ਪੁਆਇੰਟਸ ਆ ਗਏ एंड आ दोनों पॉइंट्स की इमेजिनरी बन जाएंगे, आर इमेजिनरी। दोनों पॉइंट्स मीन दोनों पॉइंट्स अल्टा आ जाएगा। सी पॉजिटिव आ, माइनस सी ने की है ना नेगेटिव, नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट लओगे, अल्टा बाहर आ जाता। मीन पॉइंट अपने को की बन जाऊगा, इमेजिनरी बन जाएगा। जो इमेजिनरी बन गए then आप कह देंगे कि जेडे इस केस मीन इंटरसैक्शन के पॉइंट्स अपन देख नहीं रहेगे ना। मीन ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਲ ਆ ਉਹ ਕੀ ਆ, ਨॉन ਇੰਟਰਸੈਕਟਿੰਗ ਟਾਈਪ ਦੇ ਆ। ਸਰਕਲ ਕੀ ਆ, ਨॉन ਇੰਟਰਸੈਕਟਿੰਗ ਟਾਈਪਸ ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਜੇ ਸੀ ਕੀ ਆ ਰਿਹਾ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆ ਰਿਹਾ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲਿਮਿਟਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ, ਲਿਮਿਟਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟਸ ਆਫ limiting point of coaxial system, limiting point of coaxial system of circles। सारे क्वेश्चन लिमिटिंग पॉइंट ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਨੇ। ਜੋ ਲਿਮਿਟਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇਖ ਲਓ ਕੀ ਆ, the centers of point circle, the centers of point circle belongs to coaxial system of circle is called limiting point of the system of coaxial circle। the centers of point circle, limiting point ਕੀ ਆ, centers of point circle। ਹੁਣ point circle ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੇਡੀਅਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ 0 ਹੁੰਦਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੇਡੀਅਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, 0 ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੀਨ ਸੈਂਟਰਸ ਆਫ ਪੁਆਇੰਟ ਸਰਕਲ। ਮੀਨਸ ਆਪਾਂ ਕੀ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੇ ਆ, ਸੈਂਟਰਸ ਆਫ ਪੁਆਇੰਟ ਸਰਕਲਸ ਬਿਲੋਂਗਿੰਗ ਟੂ ਕੋਐਕਸੀਅਲ ਸਿਸਟਮ ਆਫ ਸਰਕਲ ਆਰ ਕਾਲਡ ਲਿਮਿਟਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ। ਪੁਆਇੰਟ ਸਰਕਲ ਦੇ ਸੈਂਟਰਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਲਿਮਿਟਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਬੋਲਣਾ। ਉਹ ਫਾਈਂਡ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰਨੇ ਆ, ਪੁਆਇੰਟ ਸਰਕਲਸ ਕੋਐਕਸੀਅਲ ਸਿਸਟਮ ਚੋਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪੁਆਇੰਟ ਸਰਕਲ ਫਾਈਂਡ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰਨੇ ਆ, ਕੋਐਕਸੀਅਲ ਸਿਸਟਮ ਚੋਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੇ ਆ। ਚਲੋ ਕੀ ਹੈ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ, the centers of point circle of the centers of point circles, point circle ਕਿਹਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਆ, belonging to a coaxial system of circles, belonging to coaxial system of circle are called limiting point of coaxial system। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੀਨਸ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਕੋਐਕਸੀਅਲ ਸਿਸਟਮ ਗਿਵਨ ਆ, ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਸਰਕਲ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੇਡੀਅਸ ਕੀ ਆ, 0 ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਿਸਟਮ ਆਫ ਕੋਐਕਸੀਅਲ ਸਰਕਲ ਗਿਵਨ ਆ, ਆਪਾਂ ਉਹ ਚੋਂ ਕੀ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੇ ਆ, ਇਦਾਂ ਦੇ ਸਰਕਲ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੇਡੀਅਸ ਕੀ ਆ, 0 ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਪੁਆਇੰਟ ਸਰਕਲ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਐਂਡ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਲ ਦਾ ਰੇਡੀਅਸ 0 ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੈਂਟਰ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਦੇਣੇ ਆ। ਐਂਡ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸੈਂਟਰ ਆ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਸੈਂਟਰਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬੋਲਣਾ ਵਾ, ਲਿਮਿਟਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਬੋਲਣਾ ਕੋਐਕਸੀਅਲ ਸਿਸਟਮ ਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਸੈਂਟਰਸ ਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਣਾ, ਲਿਮਿਟਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਬੋਲਣਾ ਆਪਾਂ ਕੋਐਕਸੀਅਲ ਸਿਸਟਮ ਦੇ। ਇੱਕ ਸਿੰਪਲੈਸਟ ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਹੀ ਹੋਇਆ, ਸਿੰਪਲੈਸਟ ਵੇ ਆਪਾਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ।
सिंपलेस्ट की लिखी है इक्वेशन ऑफ कोएक्सियल सिस्टम की है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2gx प्लस c इज इक्वल टू 0। g वेरी कर रहा, c कांस्टेंट है। चलो हुण आपां इस सिस्टम दे की फाइंड करने, लिमिटिंग पॉइंट फाइंड करने हैं। चलो सब तो पहले सेंटर की आ गया, सेंटर कितना आ गया -g, 0 एंड रेडियस की बन गया इस सिस्टम का √g² - c बन गया ना। चलो बट आपां तां सिर्फ वही सर्कल फाइंड करना है जिन्हां दा रेडियस की आ 0 आ। चलो पुट कर दिंदे आ रेडियस नूं 0, रेडियस नूं 0 पुट करके आपां सेंटर फाइंड कर लांगे किन्ने सेंटर आ रहे हैं। ठीक है, आपां वो सारे सर्कल फाइंड कर लेने जिन्हां दा रेडियस की आ 0 आ। आपां पूरे सर्कलों का रेडियस लिख लिया, जिन्ने सर्कल आ सिस्टम सी पूरे सिस्टम का रेडियस आ बनना, जिवें जिवें जी वेरी करी चलूगा डिफरेंट डिफरेंट रेडियस आई जाएंगे। बट आपां तां वही सर्कल फाइंड करने जिन्हां दा रेडियस की आ 0 आ। चलो आप रेडियस नूं 0 पुट किया, √g² - c, इतों g की वैल्यू आ गई √c बन गई प्लस माइनस √c, g दी दो वैल्यूज आ गई प्लस माइनस √c। ਇਹਦਾ मतलब लिमिटिंग पॉइंट की आ गए, ਇਹਦਾ मतलब सेंटर्स की बन गई, इतने पुट कर दो, दो सेंटर आ गया अपने को, एक √c, 0, दूसरा की बन गया -√c, 0। एक किहदे सेंटर आया ਜਿਹੜੇ सर्कल का रेडियस की है 0 आ। ਇਹਦਾ मतलब आ दो अपने को की आ गए लिमिटिंग पॉइंट आ गए, आ अपने को की आ गए लिमिटिंग पॉइंट आ गए। एक ਨੂੰ ਆਪਾਂ L1 ਦਾ ਨਾਮ ਦੇ ਦਿੰਦੇ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਆਪਾਂ L2 ਦਾ ਨਾਮ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। ठीक है, ये अपने को दो सेंटर आ गए, किहदे सेंटर है जिन्हां सर्कल का रेडियस की है 0 है। हमेशा दो ही आने, दो ही लिमिटिंग पॉइंट आने पूरे सिस्टम चों। ठीक है, मेन सिस्टम च दो ही एहो ਜਿਹੇ सर्कल होणगे जिन्हां दा रेडियस 0 होगा। जो दो लिमिटिंग पॉइंट आ रहे हैं मतलब दो ही सर्कल आए, दो ही सेंटर बने हैं, मीन दो सेंटर आ गए कितों आया 0 रेडियस वाले। ਇਹਦਾ मतलब दो ही सर्कल होणगे जिन्हां दा लिमिटिंग पॉइंट जितों फाइंड होने मीन जिन्हां दा रेडियस की होगा 0 होगा। चलो लिमिटिंग पॉइंट आ गए। हुण जे पिछले आर्टिकल नाल कंपेयर करिए, चलो जे आपां कहा सी सी की आ पॉजिटिव आ, सी नैगेटिव आ, सी 0 आ। जे सी पॉजिटिव आ गया तो जिहड़े लिमिटिंग पॉइंट आ इहनूं LP का नाम दे देना। लिमिटिंग पॉइंट की आ रहे ने रियल ते डिस्टिंक्ट आ रहे, रियल एंड डिस्टिंक्ट आ रहे। जे सी पॉजिटिव आ तो लिमिटिंग पॉइंट की आ रहे रियल एंड डिस्टिंक्ट बने आ। अपने को दो लिमिटिंग पॉइंट आए आ। फस्ट केस करते हैं जे सी पॉजिटिव आ तो जिहड़े लिमिटिंग पॉइंट आ, लिमिटिंग पॉइंट की आए रियल एंड डिस्टिंक्ट। बट जो पिछले ना कंपेयर करिए उत्थे सी पॉजिटिव लिखी आया सी नॉन इंटरसेक्टिंग टाइप। ਇਹਦਾ मतलब जो थोड़े कोल लिमिटिंग पॉइंट रियल ते डिस्टिंक्ट आ रहे हैं, ਇਹਦਾ मतलब सर्कल्स की होणगे, ये कितों भी पता लग जाएगा सर्कल्स की होणगे नॉन इंटरसेक्टिंग होणगे। सर्कल किस टाइप के होणगे, नॉन इंटरसेक्टिंग टाइप के होणगे। ठीक है, जो थोड़े कोल दो लिमिटिंग पॉइंट आ गए रियल ते डिस्टिंक्ट, सर्कल्स की बन जाने नॉन इंटरसेक्टिंग। पिछले ना कंपेयर कर दियो सी की वैल्यू नाल, जे सी 0 हो गया लिमिटिंग पॉइंट 0 0 बन जाने, दोनों लिमिटिंग पॉइंट ही बन गए 0 0 बन गए ना। रियल आ गए बट की आ गए सेम आ गए, रियल एंड सेम। अपन पता जे सी 0 आ, सी 0 ਦੇ केस की सी सर्कल की सी इंटरसेक्टिंग करते सी, सॉरी सर्कल की करते सी टचिंग टाइप के सी ना। सर्कल की कर रहे सी एक दूसरे ਨੂੰ टचिंग करते सी ना, टचिंग टाइप के सी। चलो जे ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਲਿਮਿਟਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹ ਵੀ 0 0 ਆ ਰਿਹਾ ਵਾ इस केस लिए जो आप गिवन सिस्टम लिया तो अपने को सर्कल कितना दे होंगे टचिंग टाइप दे होंगे। थर्ड केस रह गया जे सी नेगेटिव, जे सी नेगेटिव, जे सी नूं नेगेटिव पुट करोगे, सी नूं नेगेटिव पुट करना दोनों इमेजिनरी बन जाने, लिमिटिंग पॉइंट्स आ इमेजिनरी। ਇਹਦਾ मतलब सर्कल कितना दे होंगे इंटरसेक्टिंग टाइप के होंगे। एक दूसरा वे हो गया सर्कल की टाइप फाइंड करता लिमिटिंग पॉइंट्स तो कि जे सर्कल्स का जिस कोएक्सियल सिस्टम के लिमिटिंग पॉइंट इमेजिनरी आ गए तो सर्कल इंटरसेक्टिंग टाइप के होंगे। जे रियल ते डिस्टिंक्ट आ नॉन इंटरसेक्टिंग टाइप के, जे इक्वल आ गए तो की होंगे वो टचिंग टाइप के होंगे। ये थर्ड सी नेचर ऑफ लिमिटिंग पॉइंट। ठीक है, नेचर तो आप दसता
ਨੈਕਸਟ ਆ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਆਫ ਲਿਮਟਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ, ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲੈਣੀਆਂ ਨੇ। ਫਰਸਟ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੀ ਆ, ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਕੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲਿਮਟਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕੰਜੂਗੇਟ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਲਿਮਟਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟਸ ਕੀ ਬਣਦੇ ਆ, ਕੰਜੂਗੇਟ ਪੁਆਇੰਟ ਬਣਦੇ ਆ। ਕੰਜੂਗੇਟ ਪੁਆਇੰਟ ਮੀਨਸ ਆਪਾਂ ਕੰਜੂਗੇਟ ਪੁਆਇੰਟ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਦੋ ਪੁਆਇੰਟ ਆ L1 ਐਂਡ L2, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੰਜੂਗੇਟ ਪੁਆਇੰਟ ਕਦੋਂ ਬੋਲਾਂਗੇ, ਜੇ L1 ਦਾ ਪੋਲਰ L2 ਚੋਂ ਪਾਸ ਕਰੇ ਐਂਡ ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਜੇ L2 ਦਾ ਪੋਲਰ ਕਿਚੋਂ ਪਾਸ ਕਰ ਜੇ, L1 ਚੋਂ ਪਾਸ ਕਰ ਜੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਦੋ ਪੁਆਇੰਟ ਇੱਕ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕੰਜੂਗੇਟ ਪੁਆਇੰਟ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਸ਼ੋਅ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜੋ ਲਿਮਟਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟਸ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਬਣਦੇ ਆ, ਕੰਜੂਗੇਟ ਪੁਆਇੰਟ ਬਣਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਦੁਬਾਰਾ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਕੰਜੂਗੇਟ ਪੁਆਇੰਟ ਕੀ ਸੀ। ਜੇ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ ਪੋਲਰ ਦੂਸਰੇ ਪੁਆਇੰਟ ਚੋਂ ਪਾਸ ਕਰ ਜੇ ਐਂਡ ਦੂਸਰੇ ਸਪੋਜ਼ ਦੋ ਪੁਆਇੰਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ P ਐਂਡ Q, ਜੇ P ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ ਪੋਲਰ Q ਚੋਂ ਪਾਸ ਕਰਦੇ ਐਂਡ ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਜੇ Q ਦਾ ਪੋਲਰ ਫਾਈਂਡ ਕਰੋਗੇ ਉਹ P ਪੁਆਇੰਟ ਚੋਂ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਦੈਨ P Q ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੰਜੂਗੇਟ ਪੁਆਇੰਟਸ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਦੋ ਚਾਰ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਮੈਂ ਕਰਵਾਉਣੀਆਂ ਨੇ, ਈਜ਼ੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਨੇ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਕਰ ਲੈਣੀਆਂ ਨੇ। ਨੈਕਸਟ ਆ ਸੈਕੰਡ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਹੈ ਲਿਮਟਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਦੀ, ਪ੍ਰੂਵ ਦੈਟ ਆਲ ਦਾ ਸਰਕਲਸ ਆਫ ਕੋਐਕਸਿਅਲ ਸਿਸਟਮ ਆਰ ਕੱਟ ਬਾਈ every circle passing through the limiting point of coaxial system. Prove that all the circles of coaxial systems are cut orthogonally by every circle passes through the limiting point of coaxial system. Let कर लो coaxial system अपने को लिख दिया, आ coaxial system की प्रूफ करना कहना इस सिस्टम ਨੂੰ ਉਹ ਹਰੇਕ ਸਰਕਲ ਆਰਥੋਗੋਨਲੀ ਕੱਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਲ ਲਿਮਟਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਚੋਂ ਪਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਕੀ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰਨਾ ਕਿ ਜੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਗਿਵਨ ਕੋਐਕਸੀਅਲ ਸਿਸਟਮ ਆ ਉਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਉਹ ਸਰਕਲ ਕੱਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆਰਥੋਗੋਨਲੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿੱਥੋਂ ਪਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਲਿਮਟਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਕੋਐਕਸੀਅਲ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਲਿਮਟਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਚੋਂ ਪਾਸ ਕਰਦਾ। ਚਲੋ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸਰਕਲ ਫਾਈਂਡ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਆ ਗਿਵਨ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਗਿਵਨ ਕੋਐਕਸੀਅਲ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਲਿਮਟਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਚੋਂ ਪਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਚਲੋ ਇਹਦੇ ਲਿਮਟਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਕਿੰਨੇ ਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਹੁਣੇ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ। √c, 0 ਐਂਡ ਸੈਕੰਡ ਲਿਮਟਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਕੀ ਆਇਆ ਸੀ, -√c, 0 ਆਇਆ ਸੀ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸਰਕਲ ਬਣਾਉਣਾ ਵਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿੱਥੋਂ ਪਾਸ ਕਰੇ, ਲਿਮਟਿੰਗ ਗਿਵਨ ਸਿਸਟਮ ਦੇ लिमिटिंग पॉइंट चो पास करें। नाउ इक्वेशन ऑफ सर्कल passes through L1 and L2। लेट कर लो आप अपने को सपोज कर लेना x² y² 2fx कैपिटल ले लिया मैं सारे पॉइंट इतने d रख लिया इज इक्वल टू 0। सी डिफरेंशिएट नहीं होंगे फिर अपने को हूँ एक जो पास करता है पासिस थ्रू L1 एंड L2। चलो पहले L1 चो पास कराओ, L1 चो पास कराओगे की बन जाना थोड़े को L1 चो पास कराओगे C प्लस 2g√c प्लस d इज इक्वल टू 0। एक आ इक्वेशन आ गई, नंबर 1 दे देंगे। जो L2 चो पास कराया की बन गया, आ बन गया। आ दो इक्वेशन आ गई A एंड B। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ g ਤੇ d ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਲਓ। ਚਲੋ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕੀਤਾ, g ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ 0 ਆ ਗਿਆ ਐਂਡ d ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ, -c। g 0 ਆ ਗਿਆ, d ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ, -c ਆ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿਓ g ਤੇ d ਦੀ ਵੈਲਿਊ। ਚਲੋ ਪਰ ਪੁੱਟ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਕੀ ਬਣ ਗਈ x² + y² f ਫਾਈਂਡ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ f ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਆ ਬਣ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨੰਬਰ ਸੈਕੰਡ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਚਲੋ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਨਵਾਂ ਸਰਕਲ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਲਿਆ ਜਿਹੜਾ ਗਿਵਨ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਕਿੱਥੋਂ ਪਾਸ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਲਿਮਟਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਚੋਂ ਪਾਸ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਰਕਲ ਆਏ ਆ ਉਹ ਗਿਵਨ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਆਰਥੋਗੋਨਲੀ ਕੱਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਜੋ ਆ ਸਰਕਲ ਆਏ ਆ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨਾ ਆਇਆ, ਸੈਕੰਡ ਸਰਕਲ ਆਇਆ ਕਿੱਥੋਂ ਪਾਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਲਿਮਟਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਗਿਵਨ ਸਿਸਟਮ, ਕਿ ਉਹ ਗਿਵਨ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਕੱਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਆਰਥੋਗੋਨਲੀ ਕੱਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਚਲੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਰਥੋਗੋਨਲੀ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਵੀ ਪਤਾ ਵਾ, 1 and 2 cut orthogonally if condition लगा दो 2g into 0। इतने कितनी x का कोएफिशिएंट 0 आ रहा है, 2
ਉੱਪਰ 0 ਆ ਥੱਲੇ ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ c ਮਾਈਨਸ 1 c ਸੀ ਦੂਸਰੇ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਸੀ ਮਾਈਨਸ c ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈਗਾ ਇਫ 0 ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0 ਵਿਚ ਇਜ਼ ਟਰੂ ਦੇਅਰਫੋਰ ਜੋ ਸੈਕੰਡ ਆ ਉਹ ਫਸਟ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾ ਆਰਥੋਗਨਲੀ ਕੱਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੋ ਸੈਕੰਡ ਸਿਸਟਮ ਆ ਉਹ ਫਸਟ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾ ਆਰਥੋਗਨਲੀ ਕੱਟ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਵਾ ਨੈਕਸਟ ਆ ਜਾਂਦਾ ਆਰਥੋਗਨਲ ਕੋਐਕਸੀਅਲ ਸਿਸਟਮ ਆਰਥੋਗਨਲ ਕੋਐਕਸੀਅਲ ਸਿਸਟਮ ਚਲੋ ਮੀਨ ਜਿਹੜਾ ਗਿਵਨ ਸਿਸਟਮ ਆ ਉਹਦਾ ਆਰਥੋਗਨਲ ਸਿਸਟਮ ਫਾਈਂਡ ਕਰੋ ਨੈਕਸਟ ਆ ਆਰਥੋਗਨਲ ਕੋਐਕਸੀਅਲ ਸਿਸਟਮ तो नैक्सट अपने को आर्थोगोनल कोएक्सियल सिस्टम कि जे अपन जो गिवन कोएक्सियल सिस्टम आ उस सिस्टम का एक आर्थोगोनल सिस्टम फाइंड करना आप फाइंड कर दिता वा कि जो आ सिस्टम आ वो गिवन सिस्टम को कितने कट करता वा आर्थोगोनली कट करता ठीक है आर्टिकल कर दिया जो आप गिवन सिस्टम आ जिसे सेंटर कितने लाई करते एक्स एक्सिस से रेडिकल एक्सिस की वाई एक्सिस एक सिस्टम आ वा ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਆ ਪ੍ਰੂਫ ਕੀਤਾ ਇੱਕ 2g 2fy c = 0 ਜਿਹੜਾ ਸੈਕੰਡ ਸਿਸਟਮ ਆ ਉਹ 1 ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਕੱਟ ਕਰਦਾ ਆਰਥੋਗਨਲੀ ਕੱਟ ਕਰਦਾ ਵਾ ਐਂਡ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰਾ ਦਿਓ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕੰਡ ਸਿਸਟਮ ਆ ਇਹ ਵੀ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਐਕਸੀਅਲ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਕੋਐਕਸੀਅਲ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਆਰਥੋਗਨਲ ਹੋਣਾ ਉਹ ਵੀ ਕੋਐਕਸੀਅਲ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ ਠੀਕ ਆ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰਾ ਦਿਓ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕੰਡ ਸਿਸਟਮ ਆ ਉਹ ਵੀ ਕੀ ਆ ਆਰਥੋਗਨਲ ਸੌਰੀ ਕੋਐਕਸੀਅਲ ਆ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ੋ ਕਰਾਉਂਗੇ कोई दो पेयर चूज करे चलो सेम शो करा दो उन्होंने रेडिकल एक्सिस की आ रही है सेम आ रही है जो हर बार रेडिकल एक्सिस सेम आ गई तो अपने को होगा कोएक्सियल सिस्टम होगा ये सिस्टम का जो सैकंड आ वो की आर्थोगोनल सिस्टम है कह दो सैकंड का आर्थोगोनल की फस्ट आ या फर्स्ट का आर्थोगोनल की सैकंड आ जे इदा का सिस्टम आ अपने को कंजुगेट सिस्टम भी बोल दें कि फस्ट का आर्थोगोनल सिस्टम सैकंड आ रहा या सैकंड का आर्थोगोनल की आ रहा फस्ट आ रहा इन्होंने आप कंजुगेट सिस्टम भी बोल दें जे हुण आप फस्ट के आर्थोगोनल की गल करिए फस्ट का की आर्थोगोनल सिस्टम आ ये सेंटर वाई एक्सिस से लाई करते हैं रेडिकल एक्सिस की आ एक्स एक्सिस आ दोनों के आपोजिट आ ठीक है हुण कुछ क्वेश्चनस करते हैं आप रिलेटेड जो आर्टिकल है कि तुम करोगे एक तो सारी थोड़ी पिछों यूज होती रहती है जो आप पढ़ी जाते हैं ठीक है ना जो थोड़ी यूज पहला पढ़ चुके हो वो तकरीबन यूज होती रहती है हर आर्टिकल सो भुलिया ना करो जो पिछला जो भी तुम वर्क करते हो क्वेश्चन करते हैं आप फाइंड द लिमिटिंग पॉइंट ऑफ ओनली क्वेश्चन लिमिटिंग पॉइंट से ही आ सारे फाइंड द लिमिटिंग पॉइंट्स ऑफ कोएक्सियल सिस्टम डिटरमिन बाय द सर्कल्स जरूरी नहीं सारे सिंपलेस्ट फॉर्म च ही हो ठीक है जो आर्टिकल है वो सिर्फ सिंपलेस्ट फॉर्म ना किए आप डिटरमिन द लिमिटिंग पॉइंट्स ऑफ कोएक्सियल सिस्टम डिटरमिन बाय दीज टू सर्कल अपन कोएक्सियल सिस्टम के दो मैंबर देते कहता पूरे सिस्टम के कोएक्सियल सिस्टम के की देते दो मैंबर देते फस्ट एंड सैकेंड फस्ट क्वेश्चन अपने को कहता की फाइंड करो लिमिटिंग पॉइंट फाइंड करो सिर्फ दो मैंबर गिवन आ पहला 1 ਤੇ 2 ਨੂੰ ਸਬਟ੍ਰੈਕਟ करा के रेडिकल एक्सिस फाइंड कर दी इक्वेशन ऑफ रेडिकल एक्सिस की आ जाएगी इक्वेशन ऑफ रेडिकल एक्सिस की आ जाएगी 4x + 2y - 1 = 0 जे ਆਪਾਂ सब तो पहला जो दो मैंबर गिवन आ सब तो पहला पूरे सिस्टम की इक्वेशन लिखनी है ठीक है
भावें 2 मैंबर गिवन है, 1 मैंबर, 1 रेडिकल एक्सिस गिवन है, जो भी गिवन है, सब तो पहला तुसीं पूरे सिस्टम की इक्वेशन लिखनी है। चलो इक्वेशन लिखनी है आप, इक्वेशन ऑफ सिस्टम ऑफ कोएक्सियल सर्कल, कोएक्सियल सर्कल्स, ये पूरे सिस्टम की इक्वेशन लिख रहे हैं आप, की आऊगी। चलो देखो पूरे सिस्टम की इक्वेशन की आनी है, एनी सर्कल जो गिवन है उन्होंने कोई भी सर्कल चूज कर लो, प्लस k टाइम अदर सर्कल या रेडिकल एक्सिस, वो थोड़ी चॉइस है, तुसीं की लिखना चाहते हो। आप पूरे सिस्टम की इक्वेशन लिखती, हुण आप फाइंड की करना, चलो पहले इसका सेंटर फाइंड कर लिया। आप पूरे सिस्टम का सेंटर की आ जाएगा, चलो माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x माइनस हाफ ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x माइनस हाफ ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ y, चलो लिखो की आ जाएगा, मैं लिखदा इत्थे आ सेंटर माइनस 2k प्लस 1 माइनस k प्लस 3 एंड रेडियस कितना बन जाएगा अंडर रूट, तो मैं रेडियस भी लिख लिया मैं प्लस k माइनस, ठीक है। पूरा सिस्टम सी जो सेंटर फाइंड कर लिया आप एंड रेडियस फाइंड कर लिया, बट आप फाइंड की करना वा, बट आप लिमिटिंग पॉइंट फाइंड करने। लिमिटिंग पॉइंट्स की होंगे सेंटर्स ऑफ पॉइंट सर्कल, मीनस आप पॉइंट सर्कल फाइंड करने पहले का पॉइंट सर्कल किहड़े जिन्हां दा रेडियस 0 होगा। चलो रेडियस 0 पुट करो, एरिया वैल्यू फाइंड करो, फिर इत्थे पुट कर दो सेंटर च, अपने कोले की आ जाएंगे लिमिटिंग पॉइंट्स आ जाएंगे। लिमिटिंग पॉइंट्स की होंगे अपने कोले सेंटर्स ऑफ पॉइंट सर्कल, वो पूरे सिस्टम च ही फाइंड होने, इस करके मैं पूरे सिस्टम की इक्वेशन लिखी है पहला। चलो रेडियस नूं 0 पुट करो फॉर लिमिटिंग पॉइंट, आप लिमिटिंग पॉइंट फाइंड करने आप की पुट करता रेडियस नूं 0 पुट करता, रेडियस कितना आया पे रेडियस कैलकुलेशन तुसीं आपे करी जानी है, चेक कर लियो उन्होंने कैलकुलेशन ठीक है गलत। रेडियस नूं 0 पुट किया, इत्थों k दी वैल्यूज आ जाए, देखते हैं कि जिन्नियां k दी वैल्यूज आ जाएंगियां उन्नियां अपने कोले लिमिटिंग पॉइंट्स आ जाएंगे ना। k दी दो ही वैल्यूज होनी, दो वैल्यूज आ गई 2 एंड 7/5। चलो आ गई k दी दो वैल्यूज 2 एंड 7/5। फिर सेंटर किमें फाइंड करने आ, लिमिटिंग पॉइंट फाइंड किमें करने आ, k दी वैल्यूज पुट कर दो सेंटर च, k दी वैल्यू पुट करोगे जो अपने कोले सेंटर सी, दो सेंटर आ जाएंगे किहड़े किहड़े सेंटर च k दी वैल्यू पुट कर दे, एक बार 2 पुट कर दे, एक बार 7/5 पुट कर, दूसरा की आ जाएगा 1/5 कॉमा 8/5। चलो ये दोनों की आ गया अपने कोले लिमिटिंग पॉइंट आ गए सेंटर्स ऑफ पॉइंट सर्कल। पहला आप रेडियस नूं 0 पुट किया, जो रेडियस नूं 0 पुट करके k दी वैल्यूज आ गई, चलो जो k दी वैल्यूज आ गई सेंटर च पुट करता, जो अपने कोले सेंटर आ गए, किन्ना दे सेंटर आ गए पॉइंट सर्कल दे, जिन्हां दा रेडियस 0 सी उन्हां सर्कल दे सेंटर आ गए, किन्ने सेंटर आ गए 2, इसदा मतलब किन्ने लिमिटिंग पॉइंट आ गए 2 लिमिटिंग पॉइंट्स आ गए। ऑलवेज 2 ही लिमिटिंग पॉइंट आने कोई भी सिस्टम आ, ठीक है। पहला पूरे सिस्टम की आप इक्वेशन लिखी सी, वो सिस्टम से आपको इस केस च, चलो इस तरह आप की फाइंड करते हैं, लिमिटिंग पॉइंट फाइंड करते हैं। पूरे सिस्टम की इक्वेशन लिखो, सेंटर लिखो, रेडियस लिखो, रेडियस नूं 0 पुट करके k दी वैल्यूज फाइंड करो, सेंटर च पुट कर दो, दो सेंटर्स आ जाएंगे किन्हां दे सेंटर जिन्हां दा रेडियस 0 है, वो दो जोड़े सेंटर आए अपने कोले वो की होणगे लिमिटिंग पॉइंट होणगे। तकरीबन सारे क्वेश्चन ये नाल दे ही आ, कर लियो एक दो क्वेश्चन बाकी कल करेंगे। कल आप चैप्टर खत्म कर देंगे कोएक्सियल सिस्टम ऑफ सर्कल, फिर आप न्यू टॉपिक स्टार्ट करांगे कैलकुलस का।